हेलो, मैं पीसी सर। आज की क्लास में हम आंतरिक सुरक्षा से संबंधित पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। आंतरिक सुरक्षा क्या लिखा है? आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी। आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी क्या है? आंतरिक सुरक्षा से आशय किसी देश के भीतर शांति, कानून व्यवस्था, संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा बनाए रखने से है। यानी कि आंतरिक सुरक्षा से आशय किसी देश के भीतर शांति, कानून व्यवस्था, संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा बनाए रखने से है। इसका लक्ष्य आंतरिक खतरों को रोकना और नियंत्रित करना होता है। आंतरिक सुरक्षा के प्रमुख घटक। आंतरिक सुरक्षा के प्रमुख घटक: कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण पुलिस व्यवस्था, आतंकवाद रोधी उपाय, आतंकी गतिविधियों की रोकथाम, सीमा आंतरिक सुरक्षा, घुसपैठ, तस्करी पर नियंत्रण, साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध, डेटा सुरक्षा, आंतरिक खुफिया तंत्र, सूचना संग्रह व विश्लेषण, आपदा प्रबंधन, प्राकृतिक मानव निर्मित आपदाएं। भारत में आंतरिक सुरक्षा के प्रमुख खतरे। तो पहला क्या है? आतंकवाद। दूसरा है नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद। और तीसरा है सांप्रदायिक हिंसा। चौथा है अलगाववाद। पांचवा है साइबर अपराध। छठा है संगठित अपराध। यानी कि भारत में आंतरिक सुरक्षा के प्रमुख जो खतरे हैं इस प्रकार से दिए गए हैं: आतंकवाद, नक्सलवाद, सांप्रदायिक हिंसा, अलगाववाद, साइबर अपराध और संगठित अपराध। आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी प्रमुख एजेंसियां। अब देखते हैं कि आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी प्रमुख कौन कौन सी एजेंसियां हैं। गृह मंत्रालय, MHA। सेकंड, राज्य पुलिस। तीसरा है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, CAPF, CRPF, BSF। फोर्थ, CISF, ITBP, SSB। 5, खुफिया ब्यूरो। 6, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, NIA। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, NIA। भारत के प्रमुख आतंकी हमले वर्षवार: 1990-2000। कौन सा? 1993 मुंबई बम विस्फोट, यानी कि मुंबई बम ब्लास्ट जो है 1993 में हुआ था। मुंबई बम ब्लास्ट कब हुआ था? तो 1993 में। 12 स्थानों पर धमाके, 257 मृतक। यानी कि क्या हुआ था? तो 12 स्थानों पर धमाके हुए थे, 257 मृतक हुए थे। क्या? 257 की मृत्यु हुई थी। 2000 लाल किला हमला, दिल्ली। सन 2000 में लाल किला हमला दिल्ली पर हुआ था। सुरक्षा बलों पर हमला भी हुआ था साथ ही साथ। अब देखते हैं 2001 से 2010। तो 2001 में क्या हुआ था? संसद हमला, दिल्ली। 2001 संसद हमला, दिल्ली। 2000 लाल किला हमला, दिल्ली। 2001 संसद हमला, दिल्ली। भारतीय लोकतंत्र पर सीधा हमला, यानी संसद पर हमला, भारतीय लोकतंत्र पर सीधा हमला। लाल किला पर हमला, सुरक्षा बलों पर हमला। भारतीय लोकतंत्र पर सीधा हमला यानी कि जब संसद पर हमला हुआ, 2001 का हमला। 2005 दिल्ली सीरियल ब्लास्ट। 2005 दिल्ली सीरियल ब्लास्ट। दीपावली से पहले 60 प्लस मृतक। दीपावली से पहले 60 प्लस मृतक। 2006 मुंबई लोकतंत्र ट्रेन ब्लास्ट। 2006 मुंबई लोकतंत्र सॉरी मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट। 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट। 7 धमाके, 209 मृतक। 7 धमाके, 209 मृतक। 2008 जयपुर सीरियल ब्लास्ट। 2008 जयपुर सीरियल ब्लास्ट। 2008 अहमदाबाद ब्लास्ट। 2008 अहमदाबाद ब्लास्ट। ताज होटल, CST नरीमन हाउस।
यानी कि सीएसटी नरीमन हाउस पर हमला कब हुआ था? तो 2008 26/11 मुंबई आतंकी हमला। 2008 26/11 मुंबई आतंकी हमला। देखिए जो मुख्य बातें हैं उसी को पढ़ते हैं। 2019 पुलवामा आत्मघाती हमला। 2019 पुलवामा आत्मघाती हमला। 2019 पुलवामा आत्मघाती हमला। 2021 के बाद 2022 अमरनाथ यात्री बस हमला प्रयास। 2023 राजौरी J&K आतंकी हमला। 2024 कश्मीर क्षेत्र में लक्षित हत्याएं। अब देखते हैं साइबर खतरा क्या है। साइबर खतरा क्या है? साइबर थ्रेट। साइबर खतरा क्या है? साइबर खतरा वह स्थिति या गतिविधि है जिसमें कंप्यूटर, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट या डिजिटल डेटा को नुकसान पहुंचाने, चोरी करने या बाधित करने का प्रयास किया जाता है। साइबर खतरा वह स्थिति या गतिविधि है जिसमें कंप्यूटर, क्या होता है? कंप्यूटर, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट या डिजिटल डेटा को नुकसान पहुंचाने हेतु चोरी करने या बाधित करने का प्रयास किया जाता है। तो क्या कहते हैं? साइबर खतरा कहते हैं। साइबर खतरा कब कब होता है? साइबर खतरा कब कब होता है? संदिग्ध लिंक, ईमेल खोलने पर, अनजान ऐप डाउनलोड करने पर, सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग, कमजोर पासवर्ड रखने पर, ओटीपी पिन साझा करने पर, सोशल मीडिया पर अधिक जानकारी देने पर। इस प्रकार से साइबर खतरा होने का चांस होता है या फिर होता है। साइबर खतरे से जुड़े महत्वपूर्ण शब्द, एग्जाम वन लाइनर्स रिलेटेड। सबसे पहले है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या है? तो इंटरनेट से किया गया अपराध साइबर क्राइम होता है। फायरवॉल क्या है? नेटवर्क सुरक्षा दीवार क्या होता है? फायरवॉल होता है। एंटीवायरस क्या है? वायरस सुरक्षा सॉफ्टवेयर। इंक्रिप्शन क्या है? डेटा को कोड में बदलना। इंक्रिप्शन क्या है? डेटा को कोड में बदलना। डिक्रिप्शन क्या है? कोड से डेटा पढ़ना। डिक्रिप्शन क्या है? कोड से डेटा पढ़ना। बोटनेट, संक्रमित कंप्यूटरों का नेटवर्क। बोटनेट, संक्रमित कंप्यूटरों का नेटवर्क। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, दो स्तरीय सुरक्षा। दो स्तरीय सुरक्षा। डार्क वेब क्या है? तो गुप्त इंटरनेट हिस्सा। डार्क वेब क्या है? गुप्त इंटरनेट हिस्सा। आईपी एड्रेस क्या है? डिवाइस की पहचान संख्या। आईपी एड्रेस क्या है? डिवाइस की पहचान संख्या। भारत में साइबर सुरक्षा से जुड़ी संस्थाएं। CRT इन, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। साइबर क्राइम सेल। NCIIPC, महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना सुरक्षा। IT एक्ट 2000। ये सभी क्या है? भारत में साइबर सुरक्षा से जुड़ी संस्थाएं हैं। भारत में सुरक्षा से जुड़ी संस्थाएं हैं। CRT इन, साइबर क्राइम सेल, NCIIPC, IT एक्ट 2000। साइबर खतरा क्या है? डिजिटल सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की संभावना। साइबर खतरा कंप्यूटर नेटवर्क पर हमला करने की आशंका है। साइबर अपराध किस माध्यम से होता है? तो इंटरनेट से होता है। साइबर अपराध इंटरनेट से होता है। IT एक्ट भारत में कब लागू हुआ? IT एक्ट भारत में 2000 में लागू हुआ। फिशिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? जानकारी चुराना। फिशिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? जानकारी चुराना। ओटीपी का पूरा नाम क्या है? वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी का पूरा नाम क्या है? वन टाइम पासवर्ड।
हैकिंग क्या है? अनाधिकृत प्रवेश, यानी कि बिना अनुमति के अनाधिकृत प्रवेश ही क्या होता है? हैकिंग होता है। मालवेयर क्या है? तो हानिकारक प्रोग्राम है। मालवेयर क्या है? हानिकारक प्रोग्राम है। वायरस का मुख्य कार्य क्या है? डेटा नष्ट करना, संक्रमित करना। वायरस का मुख्य कार्य क्या है? डेटा नष्ट करना, संक्रमित करना। सॉफ्ट स्पाईवेयर किससे संबंधित है? स्पाईवेयर किससे संबंधित है? निगरानी सॉफ्टवेयर से। स्पाईवेयर क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, मान लीजिए हम क्या करते हैं, किसी को भेज देते हैं, वह डाउनलोड कर लेता है, इससे क्या होगा, उसकी जानकारी हम हमारे पास कलेक्ट होती रहेगी। रैनसमवेयर क्या करता है? तो फाइल लॉक कर फिरौती मांगता है। रैनसमवेयर क्या करता है? फाइल को लॉक कर देता है और फिरौती मांगती है। मान लीजिए हम किसी के पास भेजते हैं और फाइल के उसको लॉक कर देते हैं, उसके बाद हम उससे हम कुछ पैसा मांगते हैं। इस प्रकार से रैनसमवेयर क्या है? फाइल लॉक कर फिरौती मांगता है। साइबर आतंकवाद किससे जुड़ा है? डिजिटल हमले से देश को नुकसान। डिजिटल हमले से देश को नुकसान। डीडीओएस अटैक का उद्देश्य क्या है? सर्वर ठप करना। डीडीओएस का उद्देश्य क्या है? सर्वर को ठप करना। फायरवॉल क्या है? सुरक्षा दीवार। फायरवॉल क्या है? सुरक्षा दीवार। इनक्रिप्शन का अर्थ है डेटा को कोड में बदलना। इनक्रिप्शन का अर्थ है डेटा को कोड में बदलना। डिक्रिप्शन क्या है? कोड तोड़कर डेटा पढ़ना। पहचान की चोरी को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी थेफ्ट। बॉटनेट क्या है? संक्रमित कंप्यूटरों का समूह। बॉटनेट क्या है? संक्रमित कंप्यूटरों का समूह। डार्क वेब क्या है? गुप्त इंटरनेट भाग। गुप्त इंटरनेट भाग। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का अर्थ है दोहरी सुरक्षा। सार्वजनिक वाईफाई से क्या खतरा होता है? डेटा चोरी का खतरा। साइबर क्राइम सेल किससे संबंधित है? डिजिटल अपराध जांच। CERT इनका पूरा नाम क्या है? CERT इनका पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? मजबूत व जटिल होना चाहिए। सोशल मीडिया पर ज़्यादा जानकारी देने से क्या होता है? साइबर खतरा बढ़ता है। साइबर खतरा बढ़ता है। साइबर खतरा किस सुरक्षा से जुड़ा है? आतंकी सुरक्षा से। साइबर खतरा किस सुरक्षा से जुड़ा है? आतंकी सुरक्षा से। साइबर खतरे। साइबर खतरे में हैकिंग, मैलवेयर, फिशिंग और रैनसमवेयर जैसे हमले शामिल हैं। साइबर हमले महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, वित्तीय प्रणाली और सार्वजनिक सेवाओं को बाधित कर सकते हैं, जिससे आर्थिक और सामाजिक व्यवधान पैदा हो सकता है। इन हमलों में हाल के वर्षों की घटनाएं शामिल हैं, जैसे कि अप्रैल 2024 में CAG टेक्नोलॉजी को निशाना बनाया गया, इससे दर्जनों बैंकों की भुगतान प्रणाली बाधित हुई। रिपोर्ट की गई सुरक्षा घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। CERT इन के अनुसार भारत में 2017 में 53,000 की तुलना में 2023 में 1.6 मिलियन साइबर हमलों की रिपोर्ट की गई। संगठित अपराध, तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी और जबरन वसूली सहित संगठित अपराध अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं और नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। भारत में संगठित अपराध विभिन्न रूपों में प्रकट होता है, जिससे मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, जबरन वसूली और धन शोधन शामिल हैं। ये गतिविधियां अक्सर आपराधिक नेटवर्क द्वारा की जाती हैं, जो सामाजिक कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां खड़ी करते हैं।